कहते हैं ना, खुद गलती करके सीखने में पूरी उम्र निकल जाती है। वो कभी बुद्धिमान नहीं कहलाता है, लेकिन जो दूसरों की गलतियों से सीख लेता है वो बुद्धिमान होता है और आगे बढ़ता है। भारत ने भी रूस यूक्रेन युद्ध में जो रूस ने गलती की उससे सीख ले ली है और भारत ने कर दिया है बड़ा बदलाव। वहीं दूसरी तरफ भारत ने जो इस बार कदम उठाया है, आप कहेंगे $15 बिलियन पर तो सीधे सीधे भारत का कब्जा हो गया है। एकदम से ताबड़तोड़ भारत ने न सिर्फ डिफेंस में बल्कि व्यापार के क्षेत्र में नींद उड़ा दी है यूरोप और अमेरिका के देशों की। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जब भी किसी दो देश के बीच लड़ाई होती है, जंग होता है, तो पूरी दुनिया नजर रखती है और ये देखती है कि किसके हथियार किस तरीके से काम कर रहे हैं, कौन से हथियार बढ़त बना रहे हैं। और ये ऐसा मौका होता है जब पहली बार किसी भी हथियार का सही रूप और सही ताकत सामने आता है। वैसे तो युद्धाभ्यास के दौरान या कोई देश जब अपना हथियार बेचना चाहता है तो वो अपने हथियार को सबसे अच्छा बताता है, लेकिन जंग ही एक ऐसा मौका होता है जिस मौके पर साफ साफ दिखता है कि कौन से हथियार कारगर हैं और कौन से हथियार कारगर नहीं है। रूस यूक्रेन जंग में भी वही चीज हुई। इससे पहले आर्मेनिया अजरबैजान की जंग अगर आपको याद हो, जिसमें ये देखा गया कि ड्रोन ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया और अजरबैजान के ड्रोन आर्मेनिया के ऊपर भारी पड़े। असर ये हुआ कि उसके बाद पूरी दुनिया की राजनीति बदलने लगी और डिफेंस इंपोर्ट भी बदलने लगे। दुनिया ने ड्रोन पर ध्यान देना शुरू कर दिया। भारत ने भी ड्रोन टेक्नोलॉजी पर ध्यान देना शुरू कर दिया, जिसका असर अभी आप देखेंगे कि भारत धीरे धीरे ड्रोन एक्सपोर्ट करने के लेवल तक पहुंच गया। पर रूस यूक्रेन जंग में सबसे बुरे हालात हुए रूसी टैंकों के। अब रूसी टैंकों के जो ये बुरे हालात हुए, इसमें देखा गया कि अमेरिका की जो एंटी टैंक मिसाइलें हैं उसने बहुत अच्छा काम किया। ये भी बहुत बड़ा सच था, यानी रूसी टैंक में कहीं न कहीं कुछ फॉल्ट थी, कुछ कमियां थी जिसे दूर करना जरूरी है। ये रूस यूक्रेन में बिल्कुल सामने आ गया, क्योंकि बड़ी संख्या में रूसी टैंक तबाह मिले। अब इसको देखकर भारत ने बड़ी सीख तुरंत इम्प्लीमेंट करनी शुरू कर दी। भारत ने अब आदेश दे दिया है कि भारत में जितने भी टैंक हैं जो रूसी टेक्नोलॉजी से मेल खाते हुए हैं, उनमें बदलाव किए जाए और जो भी इन टैंकों को मजबूत बनाने के लिए जरूरत है उन चीजों को पूरा किया जाए। कि भारत ने रूस से कई टैंक खरीदे भी हैं और भारत और रूस के टैंकों में काफी कुछ समानताएं भी हैं। ऐसे में भारत के जो ये आर्म्ड व्हीकल हैं या टैंक हैं, इनमें बदलाव बेहद जरूरी है। T90 की बात करें या T72 टैंक्स की बात करें या फिर BMP सीरीज की बात करें, ये वो व्हीकल्स हैं जिन पे भारतीय आर्मी बहुत ज्यादा निर्भर करती है। सारे रूसी प्लेटफॉर्म पर आधारित हैं। भारत के कई सारे इक्विपमेंट्स और आर्मर्ड ये रूस के व्हीकल से मैच करते हैं, रूस के टैंकों से मैच करते हैं। अब भारतीय सेना ने इस युद्ध से जो भी इनपुट मिले हैं उसके आधार पर बदलाव करना शुरू कर दिया है, जो बेहद जरूरी भी है। वहीं आप देखेंगे भारत इस वक्त हर क्षेत्र में एक नई कामयाबी को हासिल कर रहा है। भारत ने अपनी नीतियों में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है और इस बदलाव का फायदा भारत को देखते देखते मिलना शुरू हो चुका है। कभी ऐसा लगता था जैसे कि ये सपना हो, यहाँ तक कि भारत में खुद अपने ही देश के लोग ये मानते थे कि शायद ये बहुत बड़ा सपना है और इसे पूरा कर पाना आसान नहीं है। पर अब ऐसा लगता है जैसे सारी चीजें मिलनी शुरू हो गई है भारत को। आपको याद होगा टेस्ला, जो कि एक बड़ी नामी गिरामी कंपनी है, उसे लेकर भारत सरकार ने बहुत कड़े फैसले लिए। एक तो टेस्ला की जो इलेक्ट्रिक कार है उसको लेकर भी फैसले लिए, तो वहीं जो टेस्ला कंपनी की पेरेंट कंपनी है स्पेसएक्स, उसके स्टारलिंक को भी भारत ने एक तरीके से रोक लगा दिया। अब स्टारलिंक का मामला इतना ज्यादा आगे बढ़ गया कि भारत सरकार ने ये ऑर्डर दे दिया कि आपने जितने लोगों से एडवांस पैसे लिए हैं उनको वापस करो। इसके लिए
इनिशिएट भी कर दिया स्टारलिंक ने, यानी कि जिनके पैसे लिए थे अब उनके पैसे वापस किए जा रहे हैं। के पीछे सरकार ने ये तर्क दिया कि जो लाइसेंस स्टारलिंक ने अभी तक नहीं लिया है भारतीय सरकार से, तो वो कैसे बांट सकती है इस तरीके से बिना लाइसेंस लिए इंटरनेट को। खैर, अपनी जगह वजह भी जायज थी। अब भारत की इसके पीछे एक और बहुत बड़ी मंशा है। पहली बात तो ये है कि स्टारलिंक या इंटरनेट की सैटेलाइट की ऐसी चीजें जिससे भारतीय नागरिक अगर किसी विदेशी ताकत के साथ जुड़ते हैं तो भविष्य में उसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। पूरी तरीके से आप समझिए कि इंटरनेट मार्केट पर अमेरिका की इस कंपनी का जा हो जाएगा, यानी कि अमेरिका की ये कंपनी जब चाहे जैसे चाहे अपनी नीतियों को थोपना शुरू कर देगी। देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप सोचेंगे जब भारत के पास ऐसा ऑप्शन नहीं है तभी तो भारत को जाना पड़ रहा है इस तरीके के स्टारलिंक वगैरह के पास, और भारतीय नागरिक भी तभी दूसरे ऑप्शन को ढूंढ रहे हैं। अगर भारत के पास खुद ही होता तो फिर किसी दूसरे की जरूरत क्या पड़ती। इसरो भी इस चीज को समझ रहा है, लेकिन एक अकेले इसरो के बस की बात नहीं है कि इसरो अकेले ही सारी चीजों को मैनेज कर सके। सैटेलाइट को लॉन्च करने का कैपेबिलिटी इसरो समेत दुनिया के कुछ ही ऐसे देश हैं जिनके पास है, जिसकी वजह से दुनिया के अन्य देश भी इन देशों से संपर्क करते हैं कि आप हमारी सैटेलाइट लॉन्च करवा दो। अब भारत ने अलग रुख अपनाना शुरू कर दिया है। इसरो अकेले इस चीज को नहीं कर पाएगा। ऐसे में इसरो ने अब प्राइवेट प्लेयर्स को हायर करना शुरू कर दिया है, यानी प्राइवेट फार्म्स को हायर करना शुरू कर दिया है। और उससे भी बड़ा काम ये करना शुरू कर दिया है कि इसरो में एक अलग से संगठन बनाए जा रहे हैं। 2 डिपार्टमेंट बनाया जा रहा है। ये 2 डिपार्टमेंट PSLV रॉकेट लॉन्च के लिए काम करेगा। सेल और L&T मिलकर एक ग्रुप बना रहे हैं। BL और अदानी ये मिलकर एक और ग्रुप बना रहे हैं। ये दोनों क्या करेंगे, ये PSLV मैन्युफैक्चर करेंगे। बड़ी बात ये है कि इसरो इन प्राइवेट फार्म को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगी ताकि ये प्राइवेट फार्म काम कर सके और सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग से लेकर लॉन्च तक का सारा कार्यक्रम हैंडल कर सके। इसे आपको बता दें, इससे भारत को क्या फायदा होगा, तो इससे फायदा ये होगा कि दुनिया के बाकी देश जो सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करवाना चाहते हैं वो भारत को संपर्क करेंगे। और ये जो मार्केट है ये बहुत बड़ा है, 15 बिलियन तो सीधे सीधे दिखते हैं, इससे भी ज्यादा बड़ा ये मार्केट है। ऐसे में भारत इस मार्केट पर कब्जा करना चाहता है जो आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मार्केट बनने वाला है। अंतरिक्ष एक महत्वपूर्ण केंद्र बनने वाला है हर देश के लिए। ऐसे आपको क्या लगता है, भारत का ये निर्णय कितना सही है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।